ओम शांति। राजयोगिनी दादी यीशु जी, जिनका नाम ही ईश्वर से जुड़ा है, परमात्मा पर संपूर्ण समर्पित, तपस्या की सतत साधना से अलौकित, सभी दिव्य गुणों व शक्तियों से संपन्न, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, संस्था की पूर्व अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका और यज्ञ की कोषाध्यक्ष होते हुए भी सादा जीवन उच्च विचार की उदाहरण मूर्त राजयोगिनी दादी यीशु जी का महान व्यक्तित्व उन्हें अमर कर गया। दादी जी का जन्म सिंध हैदराबाद में 1 मई सन 1928 को हुआ। पिता दयाल दास थडानी एवं माता कमला ने उन्हें नाम दिया ईश्वरी। दादी जी के ज्ञान के सफर की शुरुआत की बात करें तो उनका घर बाबा के घर के नजदीक ही था। एक दिन दादी बाहर निकली तो सामने बाबा खड़े थे। उन्हें देखते ही जैसे दादी जी को साक्षात्कार हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि महान व्यक्तित्व के धनी महान विभूति है। दादी जी ने अपने माता पिता से कहा कि मैं बाबा के पास जाना चाहती हूँ, तो उनके माता पिता उन्हें सत्संग में लेके गए, जहाँ बाबा द्वारा खोले गए बोर्डिंग में 7 वर्षीय दादी यीशु जी रूहानी और जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने लगी। उसी दरमियान दादी की छोटी बहन लच्छू दादी व 4 भाइयों सहित पूरा परिवार भी समर्पित हुआ। सदा शांत चित्त व धीर गंभीर स्वभाव के अनुरूप शिव पिता ने उन्हें अलौकिक नाम दिया पूर्ण शांता, और ब्रह्मा बाबा स्नेह से उन्हें ईशु कहते थे। दादी जी को बचपन से ही खुद पर नाज होता था कि बाबा ने उनका बचपन से ही हाथ पकड़ा है। शांत स्वभावी ईशु दादी जी की सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी के संस्कार देख बाबा कम उम्र से ही दादी जी को तिजोरी की चाबियां सौंपने लगे। इस तरह यज्ञ के आदि से ही बाबा की राइट हैंड बन वे यज्ञ का स्थूल खजाना व आर्थिक कारोबार संभालने के निमित्त बनी। एक नामी इकोनॉमी की दादी जी अवतार थीं। मम्मा बाबा प्यार से उन्हें मनी प्लांट भी कहते थे। वे बाबा के हर आदेश को सिर माथे रख श्रीमत के नक्शे कदम चलती रहीं। उन्होंने कभी भी अपनी मनमत मिक्स नहीं की और परीक्षा की हर कसौटी में सच्चे सोने के समान खरी उतरी। दादी जी के रग रग में यज्ञ स्नेह समाया था, जो कि सभी को महसूस होता था। बाबा के कारोबार को ट्रस्टी होकर संभालना, सबकी बातों को समाकर शांत, शीतल और सहनशील बनना, यह ज्ञान वह अपने कर्मों से सभी को सिखलाती थी। यज्ञ के आर्थिक कारोबार को संभालने के साथ ही वे बाबा द्वारा सुनाई गई मुरली को लिखने की भी विशेष सेवा करती थी। बाबा जब ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली चलाते थे तो दादी जी नोट्स लेती, पर बाबा की स्पीड इतनी फास्ट होती कि कोई लिख नहीं पाता था। इसलिए दादी जी ने परमात्मा की टचिंग को कैच कर सांकेतिक लिपि की रचना की। लंबे शब्दों को छोटे वाक्य बनाए, जैसे लक्ष्मी नारायण के लिए LN, सृष्टि चक्र के लिए गोल चिन्ह, राम सीता के लिए RS आदि। परिस्थिति के अनुरूप ढलने वाली मोल्ड सो रियल गोल्ड दादी सहन शक्ति की मूर्ति बन संगठन में सर्व के साथ निभाती रहीं। धीर गंभीर होते हुए भी रमणीकता और अंतर्मुखता का अद्भुत संतुलन साथ रख अंततः वे आध्यात्मिक साधना की पराकाष्ठा को छू गईं। उनको बाबा की पर्सनल सेक्रेटरी भी कहा जाता था। वे गुणों की खान तो थी ही, लेकिन स्वयं भगवान द्वारा बनाई हुई शिक्षा की एक ऐसी खुली किताब थी जिसे हर कोई पढ़कर अपने जीवन को श्रेष्ठ और मूल्यवान बना सकता है। वे निर्माण चित्त व सरल स्वभाव की प्रतिमूर्ति थीं। छोटे बड़े का उनमें कोई भेदभाव नहीं था। सर्व के लिए समान दृष्टि थी। इतना ही नहीं, वे किसी भी अजनबी को स्नेह से अपना बना लेती थीं। दादी जी को ब्रह्मा बाबा से एक बार घड़ी सौगात के रूप में मिली, जिसे वे हमेशा पहन कर रखते थे और बड़ी खुशी व नशे से सभी को दिखाते थे। दादी जी का खुशी का ऑरा बहुत ही पावरफुल था। वह जहाँ भी जाती वहाँ पर खुशी की लहर फैल जाती। दादी जी कहती थी, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, मैं बाबा की, बाबा मेरा।
सदा बाबा की याद में अखंड रहें। सब विशेषताओं और गुणों से संपन्न होते हुए बड़ी से बड़ी जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन करते हुए भी उनके जीवन में कभी अहम भाव नहीं आया। दादी जी हमेशा कहती थीं कि मैं तो बस इतना जानती हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, इससे बढ़कर और कोई पोस्ट पोजीशन नहीं है। 18 जनवरी सन 1969 को बाबा के अव्यक्त होने के बाद ईशु दादी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन की डायरेक्ट धरनी आज बाबा अव्यक्त लोक से विशेष ईशु दादी, तीनों दादियां, ममा, एक एक परमात्मा प्रत्यक्षता के फरिश्तों को सर्व शक्तियां दे रहे हैं। निर्विघ्न भव का वरदान देकर एक एक आत्मा पर त्रिकोण का आकार, छत्र छाया बन गया। और स्पेशल ब्लेसिंग्स ईशु दादी से, जो वरदानी बाबा की वफादार फरमान बरदार, बाबा का राइट हैंड संपन्न और संपूर्णता को प्राप्त करके फरिश्ता रूप में हम सभी को वरदान दे रही हैं कि स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन, परमात्मा प्रत्यक्षता एक एक फरिश्तों के द्वारा जो हाईएस्ट प्रोजेक्ट बाबा ने सौंप दिया, आप सब बच्चों को बाप के कर्तव्य को अपना कर्तव्य समझकर सफलता की ओर सभी को पावरफुल दृष्टि दे रही हैं। अव्यक्त लोक से एक एक को अव्यक्त स्थिति में बाबा स्थित कर रहा है। मुझात्मा का घर जैसे अव्यक्त वतन बन गया, जो बाबा मामा सारी दादियां पूरे घर को पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से गोल्डन ओम ज्वाला अग्नि बॉल
मुझ आत्मा के भ्रुकुटी, नैनों और नाभि पर विस्फोट होकर देभान के पिंजरे की कैद से मैं आत्मा पंछी 1 सेकंड में लाइट के शरीर में बाहर अव्यक्त स्थिति में फरिश्ता रूप में जो मुझ आत्मा को बाबा ने पावरफुल दृष्टि द्वारा मुझ आत्मा का मन, बुद्धि, संस्कार पूर्ण तरह देभान से मुक्त हो गई। बाबा सतगुरु के रूप में हाथ में हाथ लेकर पवित्रता की ओम शांति की शक्ति सफेद किरणों में नारंगी रंग के ओम, अनगिनत ओम बाबा की भ्रुकुटी से मुझ आत्मा की भ्रुकुटी पर नैनों से नैन, हाथों से सारी पवित्रता की शक्ति ट्रांसफर कर रहे हैं। मुझे आत्मा का आभा मंडल नारंगी रंग में पूर्ण तरह पवित्र ताकि शक्ति द्वारा निर्णय कर लिया कि मैं आत्मा ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्म बाप के कदमों पर कदम रख मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति स्थिति पूर्ण तरह पवित्र जो सतगुरु का हाथ मैंने थाम लिया, बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर मैं चल रही हूँ। मुझ आत्मा का निर्णय अचल और अडोल कि हर प्रकार से मैं पवित्रता को धारण करके बाप समान बाप के कर्तव्य को अपना कर्तव्य समझ पुरुषार्थ करूं। पवित्रता की शक्ति द्वारा तीनों मन पूर्ण तरह पवित्र और तन भी पवित्र जो बाबा की किरणें डायरेक्ट परम धाम से मुझ आत्मा पर छत्र छाया नारंगी रंग का बन गया। और सूक्ष्म शरीर का एनर्जी पॉइंट
जल तत्व पूर्ण तरह पावन, सर से पैरों तले तक पवित्रता की शक्ति फैल गई मुझ आत्मा से चारों ओर। अव्यक्त स्थिति में स्थित बाबा उड़ा ले जा रहा है विश्व की सेवा पर। धरती के अंदर प्रवेश होकर आत्मपंछी फरिश्ता के रूप में लहराते हुए पंख, एक एक पंख की पंखड़ी से पवित्रता की शक्ति नारंगी रंग के ओम जैसे निकल निकल कर धरती के अंदर फैल गए। शांति धाम के बिल्कुल नीचे बाबा और मैं आत्मा गहन शांति की वाइब्रेशन चारों ओर फैल गया है। पांचों तत्वों को बाबा ने मर्ज करके नारंगी रंग की शक्ति द्वारा सारा अपवित्र वाइब्रेशन धरती से, जल से, अग्नि, वायु, आकाश तत्व से बाबा भस्म कर रहा है गोल्डन ओम अग्नि बॉल के द्वारा। सारे विकारी वाइब्रेशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर प्रकार की वाइब्रेशन जो पांचों तत्वों में अब्सॉर्ब हो गई, बाबा भस्म कर रहा है। और मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की नारंगी रंग की ओम की सकाश बाबा दिलवा रहा है पांचों तत्वों पर। भूदेवी, जलदेव, अग्निदेव, आकाश देव को पवित्र वाइब्रेशन प्राप्त होकर पूर्ण तरह शांत सतोगुणी वाइब्रेशन में पवित्रता की शक्ति अंडरग्राउंड में जैसे नेटवर्क के रूप में फैल गया है।
पांचों तत्वों की पवित्रता पुनः जागृत होकर धन्य हो रहे हैं। पांचों तत्व पवित्रता के आधार से गहरी शांति की शक्ति फैल गई। पवित्रता की तरंगे विशेष जलदेव में सारे विकारी वाइब्रेशन हो गए समाप्त। पांचों तत्व जैसे गले लग रहे हैं बाबा से। और मुझ शिव शक्ति माँ के साथ पूर्ण तरह हल्कापन अनुभव हो रहा है। पांचों तत्वों को त्रिकोण का आकार पवित्रता का पांचों तत्वों पर कि डायरेक्ट शांति धाम की ऊर्जा द्वारा सतोगुणी वाइब्रेशन पांचों तत्वों की पवित्रता वापस बाबा मुझात्मा के द्वारा प्राप्त हो रही है। और पवित्रता के पंख लग गए पांचों तत्वों को। धरती के ऊपर शांति स्तंभ के बिल्कुल ऊपर बाबा मैं फरिश्ता जैसे फरिश्ता से निकल रही है पवित्रता की ऊर्जा। बाबा सारे विश्व के ब्राह्मण आत्माओं को इमर्ज कर रहे हैं। गोल्डन ओम का अग्नि बॉल सभी के भ्रुकुटी नैनो नाभि पर विस्फोट होकर बाबा सतगुरु के रूप में देभान की कैद से हो गए सभी मुक्त। चार धाम की वाइब्रेशन एक एक आत्मा में पवित्रता की शक्ति जो बाबा मुझ आत्मा द्वारा प्राप्त करा रहा है। नारंगी रंग के ओम मुझ आत्मा की प्रकृति नैनो हाथों से एक एक ब्राह्मण आत्मा पर बाबा सतगुरु सबको सच्ची राह पर ले जाने वाला
पवित्रता की शक्ति को बाबा भर रहा है। सभी ब्राह्मण आत्माएं फरिश्ता बन गई, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति में पूर्ण तरह परम पवित्र। मुझ आत्मा का एक एक ब्राह्मण आत्मा के साथ पवित्र संबंध जुड़ गया, मनसा वाचा कर्मणा। भाई भाई की दृष्टि, एक मत, एक एक आत्मा की पवित्रता फैल गई पूरे विश्व में। पवित्रता की वाइब्रेशन एक एक सेंटर्स को जोड़ रहा है मधुबन की फ्रीक्वेंसी में। सारे सेंटर्स पूर्ण तरह पवित्र, पवित्रता की शक्ति नारंगी रंग के ओम फैल गए विश्व के सारे सेंटर्स में। मुझ आत्मा का घर, सारे प्रार्थना स्थान, विशेष केदारनाथ मंदिर, अनगिनत नारंगी रंग की ओम पवित्रता की शक्ति फैल गई चारों दिशाएं। ज्ञान और भक्ति का पवित्र संबंध जुड़ गया स्पेस में। परम धाम की डायरेक्ट ऊर्जा पूरे ग्लोब पर, और सारे फरिश्ते उड़ रहे हैं ऊपर ग्लोब की ओर। ग्लोब के ऊपर सारे फरिश्ते जैसे लहराते हुए बाप दादा, ममा, दादियाँ, विशेष ईशु दादी सभी को पवित्रता की शक्ति दे रही हैं कि सभी में सच्चाई और सफाई, फरिश्ते पूरे ग्लोब पर घेराव डालकर हाथ में हाथ बाबा मामा के साथ एक एक फरिश्तों के भ्रुकुटी नैनो हाथों से नारंगी रंग के ओम निकल रहे हैं। पूरे विश्व की आत्माओं पर, पशु पक्षी, नक्षत्र, ग्रहों, तत्वों पर फैल गया। मुझ आत्मा से 800
किरणें पवित्रता की ओम एक एक आत्मा पर बाबा सकाश दिला रहा है। बाबा सतगुरु के रूप में 800 करोड़ आत्माएं सारी कयानत को 5वें दिन का कोर्स कराने मनसा की शक्ति के द्वारा एक एक आत्मा की आत्म जागृति, परमात्मा पहचान बाबा गहरी समझ दे रहा है कि भारत पर ही 84 जन्मों की कहानी उत्थान और पतन की भारत ही उतरती कला से फिर चढ़ती कला में स्वयं भगवान के द्वारा भारत स्वर्णिम भारत सोने की चिड़िया कहलाएगी। सारी आत्माओं का ध्यान भारत भूमि पर। शिव बाबा है बीज, कल्प वृक्ष की तना में तपस्वी मूर्त, एक एक बाबा का बच्चा तपस्वी मूर्त बनकर बाबा के साथ सत्य धर्म की कर रहा है स्थापना। बीज है बाबा, उल्टे झाड़ वृक्ष के एक एक आत्मरूपी पत्तों को बाबा के साथ हम सभी फरिश्ते पवित्रता की लाइट, नारंगी ओम की पवित्र शक्ति प्रदान कर रहे हैं। दानी सहयोगी बनकर एक एक आत्मा के अंदर पवित्रता को जागृत कर रहे हैं। कलयुगी झाड़ जो जड़-जड़ीबूट हो गया, नए कल्प वृक्ष की बाबा निर्माण कर रहे हैं। हे आत्माओं, सत्यता को पहचानो। बाबा की वाइब्रेशन एक एक आत्मा को प्राप्त हो रही है। सारी आत्माएं देह की कैद से बाबा मुक्त कर रहा है। प्राणेश्वर, केदारेश्वर, परमपिता परमात्मा बाबा सतगुरु के रूप में सही राह दिखा रहा है। कि कलयुग अब बूढ़ा होकर अंतिम सांस ले रहा है। विनाश सामने खड़ा है। मीठे बच्चों, समय को पहचानो। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया।
जो देवता बने उन्हीं को जन्म मिला शिव बाबा से। जो संगम युग में ब्रह्मा रूपी अर्जुन के रथ तन का आधार लेकर अहिंसक युद्ध सिखला रहा है कि एक एक आत्मा 5 विकारी माया पर जीत प्राप्त करके मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करे। ऐसी शिक्षा बाबा मनसा शक्ति के द्वारा एक एक आत्मा को सत्यता की पहचान दे रहा है और हम सारे फरिश्ते पवित्रता की शक्ति दे रहे हैं। जो रावण राज्य पर राम राज्य की स्थापना हो रही है, एक एक आत्मा को रावण के विकारी रूपी संस्कार से बाबा मुक्त कर रहा है। पवित्रता की तरंगे जैसे पूरे गैलेक्सी में कॉस्मोस में फैल गया। एक एक आत्मा को बाबा जैसे दृष्टि दे रहा है। मनसा पवित्रता की शक्ति द्वारा आत्माओं को राजयोग की शिक्षा दे रहा है। बाप टीचर सतगुरु की पालना परमात्मा के द्वारा पवित्र दुनिया की स्थापना पूरे ग्लोब पर, विशेष भारत दिल्ली जो बनेगी देव पवित्र भूमि। एक एक फरिश्ता बाबा मामा दादियों के साथ हाईएस्ट सेवा विश्व कल्याणकारी आत्मा के रूप में दिव्य नजारा पूरे विश्व ग्लोब पर
पावरफुल प्रकंपन, एक एक आत्मा विकारों पापों की कैद से मुक्त हो रही हैं। बाबा सभी को मुक्त कर रहा है। और अपने साथ मुक्ति धाम ले जा रहा है। मैं आत्मा फरिश्ता जैसे बाबा हाथ में हाथ बिंदु बनाकर विजयी माला में पिरोकर सम्मान के साथ उड़ा ले जा रहा है मुक्ति धाम, शांति धाम। गहन शांति में मुक्ति धाम से मैं आत्मा चमकती हुई मणि समान नीचे उतर रही हूँ जीवन मुक्ति में मामा बाबा के साथ। पवित्र दुनिया, स्वर्णिम दुनिया, नव भारत, दिव्य जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, विश्व का मालिक, विश्व महाराजन, राज सिंहासन पर विराजमान देवता के रूप में मैं आत्मा अब परम पूज्य स्वरूप में
मैं मास्टर केदारनाथ गंगा केदारनाथ के मंदिर में प्रत्यक्ष हो रहा है। परमपिता परमात्मा केदारनाथ भक्तों को देवभान की कैद से मुक्त कर रहा है। पतित से पावन पवित्रता की ओम शांति की शक्ति के द्वारा दुख और अशांति की कैद से हो रही है मुक्त। पवित्रता की ओम शांति की प्रकंपन पूरे केदारनाथ में फैल गई। पवित्र धरनी केदारनाथ की बाबा की ओम शांति की शक्ति द्वारा फैल गया है चारों दिशाएं। मैं आत्मा शिव शक्ति अपनी स्वस्थिति द्वारा पूर्ण तरह पवित्र अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। और बाबा जैसे अव्यक्त लोक में उड़ाकर मुझ आत्मा को पवित्रता की वाइब्रेशन जैसे फैल गया है बेहद में, मैं आत्मा शिव शक्ति सर्व शक्तियों गुणों को अपने अंदर सर से पैरों तले तक लाइट की स्थिति में, देही अभिमानी स्थिति में सच्चा ब्राह्मण सो फरिश्ता
सो देवता निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, मैं आत्मा अव्यक्त स्थिति का गहरा अनुभव कर रही हूँ। गुलजार दादी की अव्यक्त लोक से सभी को पावरफुल वाइब्रेशन और रीशु दादी की भी ब्लेसिंग्स, उनकी उपस्थिति स्पष्ट सब फील कर सकते हैं। हाँ जी दीदी, आप कैमरा ऑफ कर दीजिए अपनी तरफ से, गीत डाल दीजिए। ओम शांति, ओम शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, अब करो उधर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।
कल तक जो भी था अपना आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो तक कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर।